हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे और आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये तो मेनली फ्रेंड्स जो घर पे रहते हैं, हम जैसे हाउसवाइफ के लिए तो ये फेस्टिवल भी नॉर्मल डेज जैसा ही होता है। तो ये सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी। टाइम हो रहा है अभी 7:30 बज रहे हैं और मैं उठ के हल्का फुल्का फ्रेश हो गई हूँ। और सबसे पहले तो झाड़ू उठाया मैंने। हमारा तो रोज़ का यही काम ही होता है। तो झाड़ू लगा लेती हूँ, पूरे घर में अच्छे से क्लीन कर लेते हैं घर को, क्योंकि ये भी एक फेस्टिवल का ही डे है हमारे लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि जो राष्ट्रीय फेस्टिवल है वो तो और हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसलिए इससे मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। मीठा वगैरह कुछ बनाएंगे, खाएंगे हम। तो झाड़ू पोछा ये सब भी अच्छे से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं घर में। झाड़ू लगाने के बाद ये कचरा का डब्बा जो डस्टबिन है उसे बाहर रख देते हैं। तो वो आते हैं काम वाले, तो वो लेकर चले जाते हैं। उसके बाद लगे हाथ में सोफ़ा को भी क्लीन कर देती हूँ, कि वैसे तो मैं रात को ही क्लीन करके सोती हूँ, बट कभी अगर अंश ने इस पर कुछ गिराया हो, कभी चावल वगैरह खाता है तो वो गिरा देता है, या फिर नमकीन भुजिया वगैरह खाए तो वो गिरा देता है। तो उसको मैं रात में नहीं झटकाती, क्योंकि रात में झाड़ू नहीं लगा सकती, तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। सुबह उठ को उसको बाहर फिर झटका के और सोफ़ा कवर ये सब डाल देती हूँ अच्छे से क्लीन करके। तो चलिए थोड़ा बहुत क्लीन कर देते हैं। और मेनली जो ये 3 सीटर है ना, यही हमारी गंदी होती है। इसके कवर को भी मुझे बार बार धुलनी पड़ती है और फिर इसे क्लीन भी रोज़ ही करना पड़ता है। दिन में 2-3 बार तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए इनको मैं क्लीन कर लेती हूँ, हल्का सा सबको ठीक कर लेती हूँ। और आज टेबल को भी मैं क्लीन कर दूँगी। आज टेबल के क्लीनिंग का भी डे है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरे क्लीनिंग टिप्स चाहिए हो, या फिर मेरा क्लीनिंग रूटीन कि मैं किस तरीके से घर को क्लीन साफ़ सुथरा रखती हूँ एक बच्चे के साथ, तो आप सब मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या है मेरे क्लीनिंग के टिप्स और कैसे मैं क्लीन करती हूँ सबको। तो चलिए टेबल वगैरह भी क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल को क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉलीन, और साथ में माइक्रोफाइबर का जो मेरा ग्लव्स लिया था मैंने, वो यूज़ कर रही हूँ। इससे इन दोनों की हेल्प से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। और बस हल्का सा स्प्रे करो और क्लीन कर लो। तो इससे मैंने क्लीन कर लिया और सब कुछ क्लीन कर दिया है। वापस से जो टेबल पे रखना है वो रख देती हूँ और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की ओर। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड्स, बट हमारा जो ये स्विच है ना, ये स्विच बोर्ड ही वर्क नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम यहाँ पे पानी गर्म नहीं कर पाते हैं। तो पतिदेव को उधर दे रही हूँ, उधर वाले स्विच से रूम के लेकर आ जाएंगे। और इसके बाद हम अपने स्नैक्स वगैरह खाएंगे। तो तब तक वो पानी गर्म करते हैं। तो मैं आ गई हूँ ब्रश करने। तो चलिए चलते हैं, ब्रश कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप सबसे ब्रश करने के बाद। और ये मैं ब्रश करके अब आ गई हूँ और अब बैठ गए हम खाने के लिए। तो च्यवनप्राश और ड्राई फ्रूट्स ये सब लेती हूँ, आप सबको तो पता है। और केटल भी यहीं पे रखा है। तो पानी वानी पियेंगे, थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारेंगे और फिर अब आते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। आप सब फ्रेंड्स नॉनवेज भी भूल जाओगे, इतनी टेस्टी सब्ज़ी है। जो भी नॉन वेजिटेरियंस होंगे वो भी नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई ऑन करते हैं और ये सब्ज़ी मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, आलू और कटहल की सब्ज़ी है। आप इसे सिर्फ कटहल की भी बना सकते हो या आलू की बना सकते हो। तो सारी सब्जियाँ इस तरीके से छील कर काट कर कुछ को रखा है मैंने। प्याज को छील रखा है, आलू को छील रखा है और कटहल को काटे हुए है मैंने। पहले से रात को ही कट करके रख दिया था मैंने। तो अभी जस्ट वॉश करके और यूज़ कर रही हूँ। कटहल को काटना भी बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए वापस मैंने रखा इसमें ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इन सारे कटहल को हम अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। तेल तो इस सब्ज़ी में लगती है, बट बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने कहा ना, बिल्कुल नॉनवेज भूल जाओगे आप खाना, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। तो इस तरीके से हम इसकी डीप फ्राई कर लेंगे। और जब तक ये कटहल फ्राई हो रहा है तब तक आलू प्याज ये सब चॉप कर लेते हैं हम, लहसुन वगैरह इन सब का पेस्ट बना लेते हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि पहले टाइम वेस्ट करना से अच्छा है कि जब आप कुछ और कर रहे हो उस वक्त साथ साथ में वो भी कर लो। तो इस तरीके से काम हो जाता है। और पहले से बैठ के पहले 1 घंटे उसकी प्रिपरेशन करो फिर कुछ और। हाँ, वैसी कुछ चीज़ होती है जो कंटिन्यू हमें चाहिए हो, जैसे अभी कटहल फ्राई नहीं करनी होती, हमें डायरेक्ट सब्जी बनानी होती है, तब तो हमें पहले से प्रिपेयर करना होगा। बट अगर आपको कुछ फ्राई करना है तब तक आप अपने अगर आलू चॉप कर सकते हो, प्याज चॉप कर सकते हो, तो वो बीच में करो तो ज़्यादा सही रहता है, टाइम बच जाता है आपका पहले का। तो साथ साथ में चॉप भी कर रही हूँ मैं। और कटहल भी फ्राई हो गए हैं लगभग। ये हमें हल्का ब्राउन करना है इनको अच्छे से फ्राई करके, तो फिर इन्हें हमें निकालना है। और इसी तरीके से बाकी के कटहल को भी हम फ्राई कर लेंगे।
तो इन कटहल को भी फ्राई करने के बाद मैं आलू को फ्राई करूँगी। आप चाहें तो साथ में प्याज और आलू भी डालकर फ्राई कर सकते हैं, बट ये सब्ज़ी मुझे कुकर में बनानी है तो मैंने सोचा पहले आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। तो आलू को भी उसी तरीके से जो बचा हुआ तेल था उसमें ही हो गया अच्छे से। आलू को इसको भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, हल्का सा जब पक जाए आलू भून जाए तो हम इसे फिर निकाल लेंगे। और ये देखिए मैंने प्याज टमाटर सब कुछ चॉप कर लिया है और अब हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं, आप सब देख सकते हो हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको अब निकाल लेते हैं और इसके बाद अब हमारा जो काम होगा वो हम करेंगे कुकर में। तो दूसरा वाला गैस मैंने ऑन किया, उस वाले गैस को ऑफ़ कर दिया है और इसमें ये हल्का सा चटकने तेल डालूंगी। जब हमारा कुकर हल्का गर्म हो तो तेल डालेंगे और जो इसमें भी हल्का सा तेल बचा था मैंने वो भी डाल दिया, उसे वेस्ट क्यों करना, उसको भी यूज़ कर लेते हैं, हल्का सा ही है। उसके बाद जब भी हमारा तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे जो सूखे मसाले होते हैं, जैसे कि लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला वो आप डाल सकते हैं, लौंग, हल्की सी काली मिर्च, ये सब। उसके बाद जब वो चटक जाएँ तो उसके बाद हमने डाले चॉप किए हुए प्याज। मैंने 3-4 प्याज लिए थे, आप सबने तो स्टार्टिंग में देखा ही है, तो हमें ज़्यादा प्याज चाहिए होते हैं इसमें। और उसके बाद जब हमारे प्याज थोड़े भून जाएंगे तो हम ये चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे और टमाटर के साथ साथ जब टमाटर हल्के से ये हो जाए, भून जाए, तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक यूज़ करते हो तो अदरक भी यूज़ करें, मैं अदरक यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए मैंने नहीं डाला है। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले। तो मसाले में हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, काली मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला, ये सब डाल रही हूँ मैं। और धनिया पाउडर भी डाला है मैंने। जो भी मसाले नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ उन सारे मसालों को मैंने रखा है। और उसके बाद मैंने ऐड किए इसमें नमक का मुझे थोड़ा डर रहता है, मैं हमेशा कम ज़्यादा ऐसे कर देती हूँ। और थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, लगभग हाफ़ ग्लास से भी थोड़ा कम ही। और अच्छे से इसे मिक्स करते हुए मैं मसालों को हाई फ्लेम पे कुक करती हूँ, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट आता है। बट हाँ, हाई फ्लेम पे अगर आप पकाएं तो आप कंटिन्यूअसली उसको स्टेयर करते रहें, आप उसे छोड़े नहीं। अगर आपको छोड़ना है ढक के तो आप भले ही उसको लो फ्लेम पे करके छोड़ सकते हैं। और आप सब देख सकते हो यहाँ साथ साथ में मैं बनाने जा रही हूँ सेवई। तो सेवई के लिए आपने देखा कि मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और सेवई मैंने पहले से ही भून के रखा हुआ है। दोपहर के खाली टाइम में मैं ये सब काम कर लेती हूँ। अपने मटर भी छिले हुए रखे थे तो मैंने सोचा जब तक मसाले पक रहे, मतलब सब्जी के मसाले पक रहे, तब तक उनको भी डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो मैंने रख दिया, उसको फ्रिज में रखा ही। और यहाँ पे देखिए दूध भी बॉयल हो चुका है तो इसमें सेवई को रख देती हूँ और अब सेवई भी हमारा बन जाएगा। तो साथ साथ में क्या होता है ना, 2-3 काम एक साथ हो जाता है इस तरीके से करने पे। तो हमारी सेवई भी बन जाएगी और सब्जी भी पक रहा है, हमारे मसाले पक रहे हैं। मसाले को पकाने में थोड़ा टाइम तो लगता है फ्रेंड्स, आप थोड़ा टाइम दो तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी आएगी। अपने आप से खुशबू आने लग जाए, मसाले से तेल निकलने लग जाए तो समझ जाओ कि आपके मसाले जो हैं वो पक कर रेडी हैं। तो मसाले पक चुके हैं अच्छे से, मैंने आप सबको दिखाया भी बाहर निकाल के। तो इन सारी सब्जियों को अब एक साथ में रख दूंगी, जो भी कटहल और आलू हैं उन सबको एक साथ ही हमें डालना है कुकर में। और फिर 2-3 मिनट तक हमें इसे हाई फ्लेम पे ही मिक्स करना है अच्छे से, ताकि मसाले इसके अंदर भी अच्छे से चले जाएँ। और फिर 2-3 मिनट के मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हो उस अकॉर्डिंग डालें। कि हमें 5-6 सीटियाँ भी लगानी होती है इसमें, 5 नहीं 4-5 तो सीटी लगानी होगी आपको, तो उस अकॉर्डिंग से हम इसमें पानी डालेंगे। और तब तक हमारी सेवई भी बनकर तैयार हो गई है तो इसमें डाल देंगे चीनी। और अगर ड्राई फ्रूट्स आप साथ में डालते हो तो साथ में डालो, मुझे खीर में ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं बस इसमें डालूँगी इलायची, छोटी वाली हरी इलायची जो होती है वो डालूँगी। और फिर इसमें डालूँगी मैं केसर। तो बस उधर हमारी सेवई बनकर तैयार है और मैंने इधर सब्जी का फ्लेम जो है वो लो कर दिया है, क्योंकि मैंने अभी जितनी रिक्वायर्ड पानी है ग्रेवी के लिए उतना रखा नहीं था। सेवई उधर बनकर तैयार हो गई थी इसलिए मैंने उधर ध्यान दिया और इधर 2 मिनट के लिए ब्रेक लगाया। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी इसमें डाल देंगे जितनी ग्रेवी चाहिए हो, और बस आप इसमें डाल दें कटी हुई हरी धनिया और कुकर को बंद कर दे और 4-5 सीटी लगने दें। तो ये मैंने चॉप कर लिया था धनिया बीच में ही है और इसको इस तरीके से स्प्रिंकल करके हल्का सा मिला देंगे और फिर कुकर बंद करके सीटी लगने देंगे।
तो जब तक हमारी कुकर में सीटी लग रही है तो सेवई बना लिया है हमने, सब्जी भी बन जाएगी तो हम आटा लगा लेते हैं। तो आटे लगाऊंगी मैं, पूरी का आटा लगाऊंगी। और एक तरफ मैंने रख दिया अपना दूध बॉयल होने के लिए। आप सब देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा दूध था इसमें, तो कल हल्का सा मुझसे ओवरफ्लो, गिरा तो नहीं था बट ऊपर ऊपर तक आ गया था, इसलिए बर्तन की हालत वैसी हो गई है। तो उसके बाद आटा लगाने के लिए आटे में मैं डालूंगी हल्की सी थोड़ी सी कलौंजी डालूंगी, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, थोड़ा सा नमक और 1-1.5 चम्मच के हिसाब से थोड़ा रिफाइंड डालूंगी। और फिर उसे हल्का सा मिक्स करके और बस आटा लगा लेंगे हम। बहुत ज़्यादा मोइन नहीं करना है, मैं बहुत ज़्यादा रिफाइंड वगैरह डाल के मिक्स नहीं करना है। बस देखा आपने, हल्का सा डाला मैंने और नॉर्मल पानी से आटा लगा लेंगे। तो हमारा आटा लगकर तैयार है। अब बाकी का जो काम है, जो पूरियाँ तलनी है, बनानी है, वो मैं नहाने के बाद तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी कुकर में सीटी दे रहे हैं, जब तक हमारी सब्ज़ी बन जाती है तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। देखिए सीटी आ रही है ना, तो अभी 2 सीटी दे चुका है। मैं इसमें सीटी लगाऊंगी, 5-6 सीटियाँ लगाऊंगी आराम से, ताकि अच्छे से जो कटहल है ना वो पक जाए, क्योंकि थोड़ी टाइट सी होती है तो अच्छे से पक जाती है तो अच्छा रहता है, डाइजेशन में भी अच्छा होगा और पके हुए सामान ही खाने में अच्छा लगता है। ऑब्वियसली पकाना है हमें। तो तब तक मैं चलती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। फिर पोछा लगा के नहा के उसके बाद ही खाना खाएंगे, क्योंकि आज तो फेस्टिवल है ना, ऑब्वियस सी बात है। वैसे भी मैं बिना नहाए नहीं खाती हूँ, पूजा वगैरह करके ही पर डे खाती हूँ। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं। और अभी अंश के पापा और अंश के चाचू छत पे हैं, तो इस वजह से और जल्दी जल्दी से पोछा लगाऊंगी। फ़ैन ऑन कर दूंगी ताकि किसी को ठंड भी नहीं लगेगी और पोछा भी सूख जाए जब तक वो लोग ऊपर से आए। तो चलिए मैं फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने रूम से ही। रूम से होते हुए उधर डाइनिंग वाले बाथरूम में निकल जाती हूँ, ताकि वहीं पे पानी वगैरह फेंक दो। और आज मैं लगाने जा रही हूँ हाथ से ही पोछा। जी हाँ, मैं बैठकर पोछा लगाऊंगी। सर्दियों में तो लगाती नहीं हूँ, बट इतना काम करते करते अब उतनी ठंड नहीं लग रही थी और काफ़ी टाइम हो गया था अच्छे से पोछा लगाए हुए। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हाथ से ही पोछा लगा दिया जाए। तो हाथ से ही पोछा लगा लेते हैं पूरे घर को अच्छे से, आज तो चमका ही देते हैं। और फिर अब पोछा लगाने के बाद सीधा नहाऊंगी और शैम्पू वैम्पू करके नहाना है मुझे, तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए नहा धोकर, पोछा लगाने के बाद नहा धोकर मिलते हैं आप सबसे पूजा करने के टाइम पे। तो मेरा नहाना धोना हो चुका है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो बाल काफ़ी गीला था मेरा, मुझे ड्राई करने का भी टाइम नहीं मिला। और क्योंकि अब बैठ के फिर कौन धूप में जाए, या फिर बैठे, और धूप भी उतनी अच्छी निकली नहीं थी अभी, तो इस वजह से तो पूजा वगैरह कर लेते हैं। और फिर अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे क्या करने के लिए, पूरियाँ तलने के लिए। तो पूरियाँ तलने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ ना, सारे लोई बना लेती हूँ छोटे छोटे से, ताकि फिर ना जल्दी जल्दी इतनी हो नहीं पाता है, फिर हमें फ्लेम को ऑन करके छोड़ना पड़ता है, कढ़ाई जलती है, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इस वजह से मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं पहले लोई करके रख दूँ और फिर उसके बाद पूरियाँ बेल लूँ और फिर लास्ट में आराम से फटाफट से फ्राई करते हुए चले जाओ। तो चलिए बेलने बेल के फ्राई वाई करके चलते हैं, खाना वगैरह भी लगाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सबको भूख लगी है। तो पूरियाँ तल गई हैं लगभग, अब खाना लगा लेते हैं। तो हमारा खाना भी लगकर अब तैयार है। आप सब भी आ जाइए एंजॉय करने के लिए टेस्टी टेस्टी खाना। और खाने के साथ हम जलेबी भी खाएंगे, जो कि पतिदेव लेकर आए, और हम बैच भी लेकर आए थे बट अंश ने लगाया ही नहीं। अब हम सब आए हैं छत पे, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली थी और मेरे बाल भी गीले थे। तो हम सब आए हैं छत पे, ये आप सब देख सकते हो, बच्चे हैं, इनके साथ ही अंश खेलता है। और हमें अपनी रजाई भी सुखानी थी, हल्का सा धूप लगा देते हैं कुछ कुछ टाइम पे, तो स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो इस जगह से, इस वजह से धूप लगानी थी हमें। तो यहाँ पे बैठे हम ऑरेंज वगैरह खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अंश भी खेल रहा है, घूम रहा है। खूब सारी हमने फ़ोटोज़ क्लिक की, बहुत ही एंजॉय किया हमने, आप सब देख सकते हो। धूप काफ़ी थी। अब शाम हो चुकी है और मैं आई हूँ नीचे, तब तक मेरा एक पार्सल आ गया था, पतिदेव ने रिसीव किया। ये पार्सल आया था मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया था ये फ़िलिप्स का हेयर ड्रायर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी फ्रेंड्स। तो चलिए मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। और मैं वॉइस ओवर यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पे पतिदेव फ़ोन पे किसी से बातें कर रहे थे, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो ये ड्रायर, ये देखिए इस तरीके स्टार्ट करके मैं हल्का सा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाल तो वैसे तो मेरे सूख चुके हैं बट मैं फिर भी भूतनी बन रही हूँ। थोड़ा सा मन हो रहा था कि हल्का सा गरम गरम हवा ले ली जाए। तो मुझे तो वैसे ये ड्रायर अच्छी लगी है। बाकी जब अच्छे से जिस दिन शैम्पू करूँगी, ड्राई करूँगी, फिर आप सबको बताऊँगी कि कैसा है ये ड्रायर। और अब मैं जा रही हूँ राज कचौरी खाने, जो कि मैंने होम डिलीवरी कराई थी, देवर जी लेकर आए थे, तो मुझे काफ़ी पसंद है। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं, शाम का टाइम है, ये इवनिंग स्नैक्स हो गया आज का मेरा।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा रिपब्लिक डे का ब्लॉग। सॉरी मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, रिपब्लिक डे का ब्लॉग। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।